नमस्कार मित्रों। इन दिनों में एक चर्चा और चली है कि विश्व में सबसे बड़ा मेला किसे माना जाए। अतीत में ये कीर्तिमान बहुत सारे धर्मों के केंद्रों पर भी आधारित था। विशेष रूप से जब ये हज के लिए जाते हैं यात्री, वो भी एक प्रकार से एक माना जाता था कि इसका प्रबंधन भी सऊदी अरब ने बड़े मुस्तैदी के साथ किया हुआ है। पोप वाला वो भी एक माना जाता है कि वेटिकन में जब वार्षिक सम्मेलन होता है तो वहाँ भी लाखों की संख्या में जाते हैं लोग। और इसके अलावा भी दुनिया में दो चार ऐसे हैं विशेष रूप से जिनको आज तक जिनका पूरी तरह से मूल्यांकन नहीं हो पाया कि कितने लाख लोग गए और कैसे मैनेज हुआ। लेकिन अब विश्व भर में ये चर्चा है कि विश्व का सबसे बड़ा मेला अब तक, ये पूरे के पूरे जब से ईसवी सन चला है और उससे पहले की ये घटनाएं चल रही हैं, लेकिन ईसवी सन को अगर मान भी लें तो उसके बाद से लेकर विश्व का सबसे बड़ा मेला इन दिनों प्रयागराज में है। और उसका बजट जो है मित्रों इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि अजीब लगता है कि ये प्रबंधन, ये मैनेजमेंट ये किस ढंग से हुई होगी और किस ढंग से होनी है। 40 दिन तक, लगभग 40 दिन तक ये चलता है, मेला आरंभ हो चुका है। और शुरुआती दौर में ही पहले सप्ताह में लगभग 8 करोड़ लोगों ने इस ठिठुरन भरी सर्दी में भी वहाँ पर स्नान किया है। और स्नान की मुद्राएं कभी आप देखेंगे नेट पर या टीवी चैनलों के ऊपर जब दिखाई जाती हैं तब अद्भुत लगता है कि किसी को भी जल का जो ठंडापन है, शीतलता है, किसी के ऊपर कोई असर नहीं डाल रही और एक अजीब उत्साह का माहौल है। और मित्रों सबसे बड़ी बात यह है, मैं आपको इसका आकार थोड़ा सा बता दूं कि कुल सारा जो परिसर है मेले का वो 400 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। 400 एकड़। और इसमें 1,55,000 टेंटों की व्यवस्था अलग से है। 1,55,000 टेंट और उन सब की पूरी कड़ी निगरानी उन सब पर रखने के लिए 55,000 ही पुलिसकर्मी तैनात हैं। और वो भी मुस्तैद, सुप्रशिक्षित, जिनको इस मेले की शुरुआत से पहले ही विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया कि ये इसको कैसे मैनेज करना है, हाउ टू मैनेजमेंट सच ए बिग इवेंट। तो इतनी बड़ी इवेंट को मैनेजमेंट में ये माना जाता है कि ये विश्व का कीर्तिमान है। अब तक कभी भी ये नज़र नहीं आया ऐसा कोई भी मैनेजमेंट का मेला, वेल मैनेज्ड मेला जिसे आप कह सकते हैं। प्रबंधन की दुनिया का सबसे बड़ा एक प्रदर्शन जिसमें जल, थल और नभ में ड्रोन की सेवाएं अलग तीनों स्तरों पर, और ड्रोन निरोधक जैसे एंटी एयरक्राफ्ट गन होती हैं उसी तरह से अवैध ड्रोन को नीचे गिराने के लिए या अवैध ढंग से बिना किसी पूर्वानुमति के स्नान करते हुए लोगों, महिलाओं के चित्र लेने वाले ड्रोन, ऐसे जो भी ड्रोन हैं उन पर भी कड़ी निगाह रखी जा रही है। और उन्हें नीचे गिराने के लिए अलग से एंटी एयरक्राफ्ट जो गन होती हैं उसी पद्धति पर एंटी असामाजिक ड्रोन के यंत्र भी स्थापित किए गए हैं। ऐसे ड्रोन सारे के सारे जिनकी अनुमति नहीं ली गई वो सारे के सारे नीचे गिराए जा रहे हैं। और मित्रों ये बड़ी अजीब सी बात है कि इसमें कुल मिलाकर अब तक का जो अनुमान है वो 40 से 45 करोड़ यात्रियों का है। लेकिन अब जो अनुमान है वो इतने गड़बड़ हो रहे हैं कि अब ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि संख्या थोड़ी सी और बढ़ सकती है। कहाँ तक बढ़ सकती है किसी को कुछ पता नहीं है। और इसमें लगभग 60,000 मीडिया कर्मी, 60,000 मीडिया कर्मी, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विश्व भर से आया हुआ है, प्रिंट मीडिया के लोग विश्व भर से आए हुए हैं, और साथ में डिजिटल मीडिया वो भी हज़ारों की संख्या में है। ये पूरे समय 40 दिन वहाँ डटे रहेंगे। यद्यपि ये भी तय हुआ है कि इनकी टीमें बीच बीच में बदलती रहेंगी, क्योंकि लगातार एक चीज़ की फ़ोटोग्राफी लेना, लगातार कमेंट्री देना ये संभव नहीं हो पाता कई बार। तो ऐसे में वैकल्पिक प्रबंध मीडिया की दुनिया की ओर से भी किए गए हैं।
और इसके बजट पर मित्रों सरकार का जो अनुमान है, जो सरकार ने आवंटित कर रखा है, जो बिल्कुल अलग से रखा हुआ है राशि की, इतनी राशि तो हमें खर्च करनी है, इतनी होगी ही, वो 12,670 करोड़, 12,670 करोड़ रुपए का सरकारी खर्च आंका गया है और इसको पूरी तरह से अलग आवंटन इसका किया गया है। लेकिन साथ ही ये भी अनुमान है कि सारे मेले से सरकारी राजस्व में लगभग 2.5 लाख करोड़, 2.50, 2.5 लाख करोड़ की आय का अनुमान है। अब ये आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये कितना ज़्यादा व्यापक पैमाने पर है। और उसके में ये है कि इसमें जो अतिथि गृह हैं, जो होटल हैं, जो मोटल हैं और जो रेस्तरां हैं, इनमें भी 40,000 करोड़ रुपए की आय का अनुमान है। और उन सब पर जो जीएसटी की कलेक्शन है वो भी करोड़ों में निश्चित रूप से होनी तय है। ये बातें सारी की सारी, और महसूस ये किया जा रहा है कि जितने भी पूर्वानुमान हैं ये सारी सीमाएं लांघ कर और आगे बढ़ सकते हैं, ऐसी एक संभावना व्यक्त की जा रही है। और मित्रों, परिवहन के लिए तो सारी सुविधाएं हैं। हेलीकॉप्टर सेवाएं भी रेलवे स्टेशन से और हवाई अड्डे से हेलीकॉप्टर की सेवाएं भी उपलब्ध हैं। और हेलीकॉप्टर की सेवाएं जो है वो एक ट्रिप का 5,000 रुपया लेती हैं। और ये 5,000 रुपया प्रति व्यक्ति का जो खर्च है हेलीकॉप्टर के ट्रिप का, इसमें भी जो बुकिंग है वो 7,000 लोगों की प्रतिदिन की बुकिंग है। आप अंदाज़ा लगाइए, ये गुणा करना भी आसान नहीं है कि 5,000 प्रति व्यक्ति और 7,000 व्यक्ति एक दिन में, आप अंदाज़ा लगाइए कि एक दिन में कितना होगा। और 40 दिन ये सारा कुछ चलने वाला है। 40 दिन में व्यवस्थाएं कैसे सुचारू ढंग से चलती हैं। और उसके बाद मित्रों कि हस्तशिल्प वालों ने अपने अलग बजट बनाए हैं, हैंडीक्राफ्ट वालों ने, और इनको भी विश्वास है कि हमारी आय जो है 20,000 से 25,000 करोड़ रुपए तक जा सकती है। तो मित्रों, कुल मिलाकर विश्व में माना यह जा रहा है, विश्व स्तर पर माना यह जा रहा है कि विश्व में मैनेजमेंट का ऐसा अभूतपूर्व प्रदर्शन कहीं भी नहीं देखा गया। ये अध्यात्म का आधार है इसका, लेकिन अध्यात्म के आधार में अक्सर खबरें दुर्घटनाओं की, भगदड़ की और न जाने कैसी कैसी अमानुषिक घटनाएं, महामारी के फैलने की, लेकिन ऐसी व्यवस्थाएं कहीं नहीं देखी गई जहां हर चीज़, हर आशंका को निर्मूल सिद्ध करने के लिए सारी व्यवस्थाएं की गई हों। तो इसे विश्व का अब तक का सबसे बड़ा मेला घोषित कर दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि ये हमारे देश में हो रहा है। और हमारे देश के जो प्रादेशिक, वहाँ का जो एक प्रकार से प्रशासन तंत्र है, उसकी भी दाद देनी चाहिए कि वो लोग कितनी मुस्तैदी से 40 दिन तक बिना सोए और बिना कोई विश्राम लिए वो लोग निरंतर लगे हुए हैं कि इसमें कोई भी दुर्घटना, कोई अप्रिय घटना कहीं भी ना घटे। शुक्रिया दोस्तों।